Brought to you by My 11 Circle. Win first prize Mahindra Thar every day. Download the app now. नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। कल बड़ा शानदार मैच हुआ भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में। हालांकि टीम इंडिया की जो स्ट्रेंथ है वो कल स्पष्ट दिखाई दी। बैटिंग में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया गया, गेंदबाजी भी अच्छी हुई है। और अब बिना देर के सीधे चर्चा करते हैं। इस वक्त मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। विक्रांत मेरे साथ हैं और निखिल नाज मेरे साथ हैं। विक्रांत, शुरुआत आपसे, कैसा रहा आपके हिसाब से कल का मैच? बहुत शानदार, जैसे आपने कहा, और उस विकेट पे इतने रन चेज करने कभी भी आसान नहीं होते थे। और आप ये ना भूलें कि आपकी ये बी टीम खेल रही है। तो यंगस्टर्स ने यार जो कल बैटिंग की है, ईशान किशन की कुछ शॉटें अभी भी, मतलब ऐसा लगता है कि टीवी पर मैं देख रहा हूँ नोकिया को जिन्होंने बैकफुट पे शॉटें मारी हैं। उसके बाद श्रेयस अय्यर ने जो बैटिंग की है, उस लिहाज से मुझे तो बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी। ऑनेस्टली बताऊं आपको, नतीजे के लिहाज से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी। पहला मैच इंडिया हार गया था। कल भी मुझे लगा कि यार इस विकेट पे इतने रन बनेंगे नहीं, क्योंकि आमतौर पर रांची में जहां पर ये ब्लैक सॉइल का इस्तेमाल होता है, गेंद थोड़ी नीची 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 रहती है। लेकिन बड़ा जबरदस्त बैटिंग की है इंडिया ने। और हो सकता है कि साउथ अफ्रीका को हमारी बी टीम ही अब आखिरी मैच में हराकर सीरीज जीत जाए। निखिल, इंडिया की टीम भी साउथ अफ्रीका जैसी टीम को हरा रही है। हमारी बेंच स्ट्रेंथ कितनी मजबूत है, ये नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। आई थिंक इस मैच का सबसे बड़ा पॉजिटिव यही था कि आपको इसने दिखाया कि आपकी जो बैटिंग स्ट्रेंथ है खासतौर पर वो कितनी ज्यादा है। आप देखें, ये जो टीम है इसमें कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस वक्त मेन टीम को तो पुश कर रहे हैं, लेकिन आपको याद रखना होगा 2023 में, हालांकि उन्होंने इस वर्ल्ड कप की टीम में जगह नहीं बनाई है, पर इन सब की लड़ाई है 2023 का जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, उसके लिए इस वक्त वो जद्दोजहद कर रहे हैं कि हमें वहां मौका मिलेगा। तो एक चीज तो तय है कि जो आपकी जो बैटिंग की स्ट्रेंथ है वो बहुत जबरदस्त है। और अभी भी ऐसा है कि कुछ ऐसे खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा हैं जिन्हें खेलने का अभी मौका नहीं मिला है। अभी भी ये बात हो रही है। देखिए, आपके ऋतुराज गायकवाड़ जो पिछले मैच में खेले थे वो बाहर गए हैं। राहुल त्रिपाठी की काफी चर्चा हो रही है कि भाई वो टीम के साथ काफी समय तक है, आयरलैंड भी गए थे, वहां उनको मौका नहीं मिला। यहां भी टीम के साथ हैं, वो भी अभी भी बाहर हैं। तो कुछ ऐसे आपके खिलाड़ी हैं, कुछ ऐसे बल्लेबाज हैं जो अच्छे खासे हैं, किसी भी वर्ल्ड टीम का हिस्सा हो सकते हैं, और उसके बावजूद वो अभी नहीं आ रहे। तो आपकी एक चीज है कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ बहुत जबरदस्त है। दूसरा, अगर आप देखें मतलब जिस तरह से टीम का जो ये परफॉर्मेंस चल रहा है, हम बात कर रहे थे 2023 का जब वर्ल्ड कप आएगा तब इनमें से कितने खिलाड़ी 11 में होंगे, नहीं होंगे, कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस कर लें अभी लगातार, क्या इनकी 11 में जगह बनेगी नहीं बनेगी। श्रेयस अय्यर आप देखें, वनडे में उनका नॉनस्टॉप लगातार अच्छा प्रदर्शन रहा है। मैं पिछले 6 उनके वनडे मैचेस देख रहा था, एक में 40 है, बाकी हर मैच में 50 है, एक 100 भी है उनका। फिर भी जब आपकी वनडे टीम बनेगी तो इनके लिए बड़ी मुश्किल होगी आना। संजू सैमसन है आपके जो नए सुपरस्टार हैं, जिन्होंने आपको ऑलमोस्ट पिछला मैच हारे हुए स्थिति से जिता दिया था, क्या उनकी जगह बनेगी? उनके लिए भी बहुत मुश्किल है। तो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है इस वक्त, एम्बैरेसमेंट ऑफ रिचेस एक तरह से आप देख सकते हैं। मेरा एक सवाल है निखिल, अगर हमने कहा कि एम्बैरेसमेंट ऑफ रिचेस है, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, और ये फैक्ट है कि आपकी बी टीम साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम को हरा रही है, फिर ऐसा क्यों है कि जो आपकी मेन टीम है या जो आपकी क्रिकेट टीम है वो कोई बड़ी टूर्नामेंट नहीं जीतती? उसके पीछे बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने इसके बारे में सोचा विक्रांत। वो आई टेल यू व्हाट, क्या हम लोग कई बार कहते हैं ना कि हमारे पास आईपीएल है, हम आईपीएल में इतने बड़े बड़े खिलाड़ी देखते हैं, इतने बड़े दिग्गज खिलाड़ी आते हैं, फिर भी हम क्यों नहीं जीतते? तो मैं उसके बारे में सोच रहा था। आई थिंक उसकी बड़े पीछे कारण ये भी है कि हम सिर्फ आईपीएल परफॉर्मेंसेज या ये जो नए ऐसे खिलाड़ी आते हैं उन पे रिस्क नहीं लेते, हम थोड़ा सेफ खेलते हैं। हम ये कहते हैं कि जो हमारे खिलाड़ी टॉप के खिलाड़ी है, जो दिग्गज खिलाड़ी है, वही खेलेंगे। तो फिर आपके पास आईपीएल हो या कुछ भी हो, जब आप रिस्क ही नहीं लोगे कि वहां से मैंने एक खिलाड़ी जैसे उठा के सीधा खिला देना है, तो आपके पास कितनी भी बड़ी लीग क्यों ना हो, आपको उसको कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कन्वेंशनल लॉजिक ही सोचते रहोगे कि भाई नहीं, मेरे जो खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में परफॉर्म करते आए हैं, जो बड़े नाम है, मैं उन्हीं के साथ जाऊंगा। अब मतलब मैं ये कह रहा हूं, इसमें हालांकि आप पाकिस्तान में तो पीएसएल आ गया है, पर मैं उससे कुछ साल पहले भी जाऊंगा जब पीएसएल इतना बड़ा टूर्नामेंट नहीं था। तो हम बात करते थे कि भाई देखिए, हमारे पास आईपीएल है, उनके पास ये नहीं है, तो वहां कहां से प्लेयर आएंगे, कहां से वो प्लेयर चुनेंगे। पर अगर आप जो आपका पूल बढ़ रहा है उसमें से आप रिस्क लेंगे ही नहीं,
तो आपको क्या फर्क पड़ता है पूल जब बढ़ भी रहा है, अगर आप वही ट्राइड एंड टेस्टेड से रहेंगे। मैं इसलिए कहता हूं, देखिए आज मैं आपसे पूछूं विक्रांत, मैं क्वेश्चन वापस दे रहा हूं, 2023 वर्ल्ड कप अभी भी 12 महीने दूर है। हालांकि 12 महीने क्या, आजकल तो 12 मैचेस में काफी चीजें पलट जाती है, लेकिन आज भी मैं अगर आपसे बोलूंगा ना कि 2023 वनडे टीम का बैटिंग लाइनअप बनाए, तो मुझे यकीन है आप वो बैटिंग लाइनअप बनाएंगे। और मुझे लगता है उसमें आपको बड़ी परेशानी आएगी उस 11 में। ये जो खिलाड़ियों के बारे में हम बात करें ना, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, चाहे शुभमन गिल हो, कितने भी रन ये बना ले, उनको आप फिट नहीं कर पाएंगे। आप कोशिश करें आपकी 2023 की वनडे की 11 बनाने में, आप इनको नहीं फिट कर पाएंगे, कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस ये कर रहे हो। आपने कहा 12 महीने बाद 2023 वर्ल्ड कप की टीम। इनफैक्ट निखिल, मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप अगर अक्टूबर में जाके होगा तो आपको अपनी जो आपकी चॉइस के 11 होंगे वो आपको जनवरी फरवरी में आपको लेकर चलना होगा कि है, और उसमें होंगे रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, केएल राहुल, ऋषभ पंत, इनमें से भी एक बाहर बैठेगा। यस, इसमें भी सूर्य कुमार यादव को शायद मौका ना मिले 11 में। अभी आपने जो 11 बनाई है आप देखें, उसमें आपने कहा तो मैं यही कह रहा हूं, मैं यही आपसे चाहता था कि यही चीज हम इस पर भी चर्चा करें, बिकॉज ये अरसे से मैं सुनता आ रहा हूं कि इंडिया के पास बड़ी जबरदस्त बेंच है। हमने ये भी सुना कि जी हम तो 3-3 टीमें उतार सकते हैं, और ये फैक्ट है, क्योंकि आपका पूल ज्यादा बड़ा हो गया। आपका पूल ज्यादा बड़ा हो गया है। पूल ज्यादा बड़ा होने से फायदा भी होता है, लेकिन फायदा असली तब होता है, जैसे आपने कहा, जहां पर आप कभी कभी नेचुरल प्रोग्रेशन नाम की चीज का इस्तेमाल करें। अब ऐसा नहीं है कि श्रेयस अय्यर इंडिया के लिए नहीं खेले, या संजू सैमसन इंडिया के लिए नहीं खेले, या ईशान किशन इंडिया के लिए नहीं खेले, ये सब खेले हैं। आगे चलकर हो सकता है जो कल 2 आपके सलामी बल्लेबाज है शिखर धवन, उनको शुभमन गिल थोड़ा पुश करें। लेकिन अब बात वहीं आ जाती है ना कि आप उनको खिलाते रहते हैं तब, जब आपके प्लेयर्स, सीनियर प्लेयर्स रोटेशनल आराम पे होते हैं। भाई एक सीरीज ये नहीं खेल रहा, एक सीरीज ये नहीं खेल रहा, एक सीरीज ये नहीं खेल रहा, तो फिर उसमें आप क्या करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह इन खिलाड़ियों को इस्तेमाल करते हैं। श्रेयस अय्यर हो, संजू सैमसन हो, ईशान, जो भी हो। इनफैक्ट मैं तो बड़ा हैरान हुआ था जब ईशान किशन को आई थिंक मई जून में ही रिजेक्ट कर दिया गया था। सॉरी यार, आप वर्ल्ड कप की रेस से बाहर हो गए, आप घर जाइए, अब म्यूजिकल चेयर्स में आपकी कुर्सी जो है वो अब भर गई है। मुझे बड़ी हैरानी हुई थी उस वक्त। अब ईशान किशन भी जिस तरह से बैटिंग करते हैं किसी दिन, आप उनको देख के कहते हैं कि यार ये हमारा बाहर बैठा। इसीलिए जब लोग इंडिया के टैलेंट पे नजर मारे, इंडिया का टैलेंट एज इन जो ये टीम जो बाहर के जो लड़के आपके खेल रहे हैं, तो लोग कहेंगे यार अच्छा श्रेयस अय्यर यार, अच्छा संजू सैमसन यार, अच्छा ईशान किशन यार। बट प्रॉब्लम वहां आ जाती है कि ये एक फिलर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं सारे प्लेयर्स, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। इनको भी होता है कि यार जिस दिन मेन प्लेयर्स आराम देंगे जी, चलो हमें जी रोटेशनल, हमें भी मौका मिल जाएगा। सो आई थिंक जब आप एक रिवॉर्ड प्रोग्राम शुरू करेंगे, रिवॉर्ड प्रोग्राम कुछ टेक्निकल इश्यू भी है, आपकी आवाज भी बहुत क्लियर अभी विक्रांत नहीं आ रही, मैं लौट रहा हूं आपके पास। निखिल, अभी बैटिंग की बात कर रहे हैं कि हमारे बेंच स्ट्रेंथ कितनी मजबूत है, मैं जरा बॉलिंग पर भी बात कर लेता हूं कि वैसे इंपैक्टफुल बॉलर या वो क्लास जो बॉलिंग में नजर आनी चाहिए वो नहीं निकल रहा है। बैट्समैन आपके पास अच्छे अच्छे निकल रहे हैं, बॉलिंग वैसे क्यों नहीं आ रही है, बॉलर्स क्यों नहीं निकल रहे हैं? हालांकि राजीव, आप कल का मैच देखें तो आई थिंक बॉलर्स का बहुत बड़ा अहम योगदान था आपको मैच जिताने में। वो इसलिए क्योंकि दक्षिण अफ्रीका पहले बैटिंग करता है और एक समय बहुत अच्छी उनकी पार्टनरशिप भी लग जाती है। रीजा हेंड्रिक्स रन बनाते हैं, एडम मार्करम रन बनाते हैं, उसके बाद डेविड मिलर भी सही टाइम पे आते हैं जब आपने देखा है उनको अटैक कर सकते हैं। तो आई थिंक आपकी बॉलिंग ने थोड़ा कल कमाल दिखाया। एक तो आप 6 गेंदबाजों के साथ गए तो उससे टीम का जो बॉलिंग बैलेंस है वो बेहतर हुआ। शाहबाज के आने से, वॉशिंगटन सुंदर के आने से क्या हुआ, आपको ये लग्जरी मिल गई कि आप 6 गेंदबाजों के साथ जाएं। फायदा आपको कैसे मिलता है, शार्दुल ठाकुर जो पहले वनडे में बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, दूसरे वनडे में उनकी थोड़ी पिटाई होती है, तो आपके पास लेकिन ऑप्शन था कि आप 6 बॉलर के पास जाए जो पहले वनडे में नहीं था। तो एक तो आपका बैलेंस बेहतर हुआ, शायद उससे भी गेंदबाजी अच्छी नजर आई। दूसरी, मोहम्मद सिराज एक गेंदबाज है जो अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। मोहम्मद सिराज वही हैं जिनको आपने व्हाइट बॉल से बाहर कर दिया था, और शायद सही भी था क्योंकि व्हाइट बॉल में उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चल रहा था, ना आईपीएल अच्छी चल रही थी, बाकी भी आप अंतरराष्ट्रीय देखें T20 क्रिकेट में वो बहुत रन लीक कर रहे थे। आप उनको धीरे धीरे करके लेके आए व्हाइट बॉल क्रिकेट में, और उन्होंने जो अपनी वापसी की वो शुरुआत हुई वेस्ट इंडीज दौरे से, वहां उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की।
अब जो ये सीरीज खेल रहे हैं वहां अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, गेंदबाजी वो बहुत अच्छी कर रहे हैं। उन्होंने कल के मैच में शुरुआत में भी विकेट लिए, अंत में भी। बस मैं एक चीज चाहूंगा राजीव, ये हम कई बार शायद गलती करते हैं और इसलिए मैं एक थोड़ा डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा कि अब उनकी अच्छी गेंदबाजी को देखते हुए लोग ये ना कहें कि अब ये हमें एक चीज मिल गई है कि T20 वर्ल्ड कप का सोल्यूशन है। मतलब ये मेरा मानना है। मोहम्मद सिराज बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक T20 थोड़ा डिफरेंट बॉल गेम है। T20 क्रिकेट में अगर मैं फर्ज कीजिए भुवनेश्वर कुमार होते, हर्षल पटेल होते, ये ओडीआई सीरीज खेल रहे होते, उस रांची की पिच में गेंदबाजी कर रहे होते, उस गेंद से बॉलिंग कर रहे होते जो एकदम भूरी हो गई थी अराउंड 35th ओवर, उसके बाद मतलब उसमें सफेद रंग ही नहीं बचा था, तो हो सकता है उनकी इकोनॉमी भी 6 साढ़े 6 की होती। परेशानी T20 में ये आ रही है कि थोड़ी जब नई गेंद होती है, थोड़ी सपाट पिच होती है, तो जो ये वेरिएशन लेके आते हैं गेंदबाज, उनकी थोड़ी पिटाई हो जाती है। तो उस लिहाज से आई थिंक ये नहीं है कि अगर सिराज, और हो सकता है सिराज आए भी, रिप्लेसमेंट हो जाए वो 15 में, तो वो आए तो वो कोई एकदम मतलब रामबाण नहीं होंगे। मुझे लगता है कि आते ही वो सारी चीजें नहीं बदल देंगे। परेशानी T20 में आपकी वही रहेगी। अभी भी उन्होंने T20 क्रिकेट में अभी तक हालिया, बल्कि काफी समय से वो खेले नहीं है, ऐसा नहीं दिखाया कि वो T20 में आपके सोल्यूशन हो सकते हैं। वनडे क्रिकेट में अच्छा करते आ रहे हैं, लेकिन वनडे क्रिकेट में जैसे मैंने कहा 6.5 भी कई बार एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि 300 लगभग 300 पार टोटल होता है। कल तो आपने देखा 300 से भी कम पड़ा। तो गेंदबाजी कल अच्छी हुई, बैलेंस भी अच्छा बन गया आई थिंक विद 2 ऑलराउंडर्स आने से। तो गेंदबाजी यहां पर आपकी अच्छी नजर आ रही है, और शायद गेंदबाजी ने ही आपको मैच भी यहां पर जिता दिया, वरना आपका जो टारगेट है वो 315 320 भी हो सकता है। तो कल तो बैलेंस थी टीम, लेकिन विक्रांत क्या T20 के लिए बैलेंस्ड है हमारी टीम, लग रही है? और सिराज की जगह देख रहे हैं आप? नहीं, टीम इंडिया की बुरी नहीं है T20 के लिहाज से, लेकिन क्या ये टॉप टीम है? आई हैव माई डाउट्स, क्योंकि कल एक पैरेलल एक और मैच चल रहा था टीवी पे, और मैं देख रहा था कि हमारे दफ्तर में इनफैक्ट मैं भी वो मैच ज्यादा देख रहे थे। या तो ये है कि वनडे वर्सेस T20 था, ये एक वजह है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का T20 इंग्लैंड का मैच, इंग्लैंड ने शुरू किया जी, 9 ओवर में 100 रन थे उनके विदाउट एनी लॉस। आई थिंक 12 में 140 समथिंग वो पहुंच गए थे। खैर वो बाद में अगेन ऑस्ट्रेलिया ने फिर बताया कि T20 में आपके विकेट टेकिंग बॉलर्स हो तो चलो आप वापसी भी कर सकते हैं। 208 रन बने। ऑस्ट्रेलिया ने भी बड़ी जबरदस्त बैटिंग की और उसके बाद वो थोड़ा सा मैच हारा। जो फर्क मुझे दिखा वो दिखा अप्रोच में। और दुनिया, मेरा मानना अभी तक जो T20 क्रिकेट चल रही थी, बायलैटरल क्रिकेट, मुल्क आपस में खेल रहे थे, असली प्रिकर्सर कल था। कल आपको इन दोनों टीमों ने, वो कहते हैं ना, शो पीस इवेंट था। इन्होंने दिखाया कि भाई T20 वर्ल्ड कप में ये क्रिकेट खेली जाएगी, इस तरह की आपको विकेटें मिलेंगी। पर्थ का विकेट था, पाटा विकेट था, मजेदार विकेट था। लेकिन एक चीज जो फर्क थी वो ये थी कि इंडिया में आप जो अभी क्रिकेट खेल रहे हैं हालिया, अब जो 60 मीटर की बाउंड्रियों में खेल रहे हैं, ऐसे मारो चल भाई बार 6। वहां पे मैंने देखा मिचेल मार्श ने एक छक्का मारा, और वो ग्राउंड तो बड़ा है, बाउंड्री रोप अंदर है काफी, और रोप के पार गिरा वो बॉल। मतलब रोप के पार ही गिरा, रोप के बाद भी डिस्टेंस था। आई थिंक 90 मीटर का छक्का था यार वो। सो ये आपको लेकर चलना होगा कि वहां पर क्या इन डिमांड्स पर भारत की टीम खरा उतर सकती है। क्या आप, मुझे लगता है कि इंडिया की बैटिंग प्रॉब्लम्स हैव बीन रिजॉल्व्ड इन द सेंस कि हमें पता है कि कॉम्बिनेशन क्या है। अब वो मैच में क्या करते हैं वो नहीं पता, लेकिन बॉलिंग में जो अभी निखिल ने बात की, अब मैं निखिल से भी ये पूछना चाहूंगा, लेकिन आप चौथा फास्ट बॉलर किसको रखेंगे? हम मोहम्मद शमी की बात कर रहे हैं, ठीक है। निखिल चाहते हैं कि उमरान मलिक हो। उमरान मलिक के साथ इन्होंने पिछले 6 महीने में रिस्क लिया ही नहीं, और सीधा आप नहीं डाल सकते, रॉ, टोटली रॉ नहीं डालेंगे आप। तो अगर उमरान को इन्होंने थोड़ी सी क्रिकेट खिलाई होती, थोड़ा इस्तेमाल किया होता, तो शायद आज उमरान वुड हैव बीन योर फर्स्ट चॉइस। बट अब अगर उमरान नहीं है तो आपके पास ऑप्शंस क्या है? एक सिराज है, एक शमी है। सिराज काउंटी क्रिकेट खेल कर आए हैं, मैं मानता हूं कि वो वाइट बॉल क्रिकेट में ही इज एक्सपेंसिव, वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन जब वो काउंटी क्रिकेट खेल के आए, अभी वो एक T20 मैच खेले, ये वनडे सीरीज खेल रहे हैं वर्सेस मोहम्मद शमी, जिन्होंने 2.5 महीने, पौने 3 महीने से क्रिकेट ही नहीं खेली है, तो उसका फिर तोड़ क्या है? मतलब मैं खुद कल सोच रहा था कि आप चाहकर भी क्या मोहम्मद शमी को टीम में रख सकते हैं, बिकॉज वो क्रिकेट खेले नहीं है। अभी वो NCA में है, आई डोंट नो वो 12 तारीख को जाएंगे, 13 तारीख को जाएंगे, कोई कह रहा था 16 तारीख को जाएंगे। अगर वो 16 तारीख को जाएंगे फिर तो मुझे लगता नहीं है कि उनकी जरूरत है जाने की, क्योंकि वो दैट मीन्स 15 को आपकी टीम बन चुकी होगी। अगर शामी उसमें हुए भी
तो वो जी प्रैक्टिस 17 का जो पहला मैच है उसमें नहीं खेलेंगे, तो इतना बड़ा रिस्क इंडिया नहीं लेगा। लेकिन अगर वो 12 या 13 को जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनका थोड़ा सा चांस रहेगा। लेकिन आई डोंट नो, मैं भी कल ये सोचने पर मजबूर हुआ हूं कि सिराज कुड बी एन ऑप्शन, नॉट मे बी द बेस्ट ऑप्शन, बट बाय डिफॉल्ट ही कुड बी द फोर्थ ऑप्शन। नहीं, आई थिंक आई एग्री। आप मेरे से पूछेंगे इस वक्त कौन वो रिप्लेसमेंट होगा, उनकी जगह कौन जाएगा, तो आपके पास चॉइस ही बचती है सिराज और मोहम्मद शमी की। जैसे आपने कहा कि भाई उमरान मलिक मेरा फर्स्ट चॉइस है, ऐसा लगता नहीं वो अब जाएंगे, तो वो तो चलिए एक आपने उम्मीद रखी है, बट आई डोंट थिंक प्रैक्टिकली वो पॉसिबल है। सिराज शमी में आई एग्री विद यू। मैं भी शमी के लिए काफी उस शुरुआत में कह रहा था कि उन्हें जाना चाहिए, लेकिन जब उन्हें कोविड हो गया, वो सीरीज नहीं खेलेंगे, तो रिस्क नहीं लेना चाहूंगा कि एक ऐसे गेंदबाज के साथ आप जाएं जो बिल्कुल क्रिकेट नहीं खेल के आए हैं। दूसरी बात, वो आपकी वो सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करते जो आपकी परेशानी है कि डेथ बॉलिंग में रन पिट रहे हैं, क्योंकि डेथ बॉलर है ही नहीं मोहम्मद शमी। वो जो आपको शुरुआती नई गेंद के साथ विकेट निकालेंगे और कंसिस्टेंटली निकालेंगे, तो वो भी आपकी परेशानी सॉल्व नहीं होती। बिटवीन सिराज एंड शमी मेरे से आप आज पूछे तो मैं शायद सिराज के लिए जाऊंगा, क्योंकि अंडर द सर्कमस्टांसेस। लेकिन मेरा ये कहना था कि हम ये ना सोचे कि अब सिराज क्योंकि वनडे में बहुत अच्छा कर रहे हैं तो ये अब सोल्यूशन आ गया, भाई अब सब कुछ सॉल्व हो जाएगा हमारी परेशानी। वो आई थिंक नहीं होगा। शायद उनकी पिटाई वहां पे भी हो सकती है टी20 क्रिकेट में। अब मेरे से पूछे तो मैं फिर भी दीपक चहर, अब मुझे उनका पता नहीं इंजरी का स्टेटस क्या है, क्या वो फिट है, मैं शायद दीपक चहर को 15 में लेता। मुझे पता है सब कहेंगे कि वो लाइक फॉर लाइक ही है, वो भी एक ही जैसे गेंदबाज है, बट ठीक है, अगर आपके पास आउट एंड आउट फास्ट बॉलर नहीं है, आप उमरान मलिक को नहीं सोच रहे, शमी भी आपको वैरायटी नहीं दे रहे, सिराज ठीक है, अब सिराज भी 140 टच करते हैं, मोस्टली 130 में डालते हैं, तो आई डोंट थिंक वो भी कोई ऐसे पेस बॉलर हैं जो एकदम खौफ डालेंगे किसी में। तो बिटवीन चहर एंड सिराज मैं शायद फिर भी चहर को ले आऊं। उसके पीछे दो रीजन है। एक, वो अच्छे फॉर्म में है, शुरुआत में भी विकेट डालते हैं, एंड में भी वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे चहर, तो ठीक है, अगर सभी एक तरह के सभी 130 वाले गेंदबाज हैं तो मैं 130 वाले गेंदबाज ले लूंगा। शायद चहर सिराज में मैं शायद फिर भी चहर के साथ चला जाऊं अगर वो फिट होते हैं, लेकिन हो सकता है सिराज भी जाए। आई वोंट बी सरप्राइज सिराज जाए, बट बस ये चीज कहूंगा कि वो ये नहीं है आप सोचे कि यहां उन्होंने बहुत अच्छी डाली, इकोनॉमी उनकी 6 है तो वो भी होगा टी20 में। जैसे विक्रांत ने कहा, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया मैच में हमने देखा है बड़ी बाउंड्री के बावजूद 200 रन बन रहे हैं, वहां पे भी बनेंगे, तो आपके गेंदबाजों को एक्सपीरियंस लाना पड़ेगा, वैरायटी लानी पड़ेगी, लेंथ सही रखनी पड़ेगी, बहुत चीजें होंगी जो सिराज ने पिछले कुछ टाइम में टी20 में नहीं दिखाया है फिलहाल। मैं कह रहा हूं ना कि राजीव का जो सवाल था वर्ल्ड कप को लेके, तो राजीव बॉलिंग आपकी एक दिक्कत है, बॉलिंग आपकी दिक्कत है, क्योंकि आपको ना वहां पर जब टीम अच्छा स्टार्ट करेगी सपोज, तो आपको विकेटें कौन दिलाएगा? आपको बॉलर वापस लेकर आ सकते हैं मैच में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कल की जो फिल्म थी ना 3.5 घंटे की, उसने काफी कुछ हमें दिखाया कि इस वर्ल्ड कप में आप क्या उम्मीद करो। इंग्लैंड ऑफ टू अ फ्लायर, क्या उन्होंने यार, बटलर ने शॉटें खेली हैं, एलेक्स हेल्स ने क्या बैटिंग की है, मतलब एक छक्के के बाद दूसरा भी लो, तीसरा भी लो, ये नहीं कि अब मैं सिंगलों पे आ जाता हूं, अब मैं दुक्के पे आ जाता हूं। तो वो क्रिकेट आपकी देखिए दोनों टीमों के पार प्ले, उसके बाद कैसे दोनों टीमों ने कमबैक किया है थ्रू देयर बॉलिंग। आप फील्डिंग देखें, आप कैचिंग देखें, तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि आपको ना एक तरह से नज करती हैं, ये कहने के लिए मजबूर करती हैं, अगर आपने वर्ल्ड कप जीतना है, अगर आपने वर्ल्ड कप जीतना है इंडिया ने, तो ना सिर्फ आपको आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, बल्कि आई थिंक किस्मत भी चाहिए हो। विक्रांत, एक बयान है शाहिद अफरीदी का, और उन्होंने कहा कि जब महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन थे तो उनकी कैप्टनसी में हाल ये हो गया था कि पाकिस्तान के कंपटीशन में ही नहीं नजर आता। उनका कंपटीशन था इंग्लैंड, कंपटीशन साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और उनसे ही कॉम्पीट कर रहे थे, और हम बिल्कुल कंपटीशन से आउट थे एक तरीके से। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं और अब हम पूरी तरह से वापस कंपटीशन में। अब मैच होता है तो लगता है कि अच्छा, वन साइडेड नहीं होगा। नहीं, ये बड़ी बात है शाहिद अफरीदी का ये मानना। रमीज राजा ने भी उस दिन ये कहा, ये बड़ी बात है उनका ये कहना कि भाई पहले तो हम कंपटीशन में नहीं होते। और रमीज राजा और शाहिद अफरीदी जब क्रिकेट खेलते थे, रमीज तो स्पेशली उस काफी पुराने हैं, वो दौर था जब पाकिस्तान इंडिया को कंपटीशन में मानता नहीं था, ये भी एक दौर था। सो उन लोगों के लिए एक्सेप्ट करना कि हाँ हम भी उस दौर से गुजरे जहां पर इंडिया भारत धोनी की कप्तानी या उससे पहले जब शुरुआत हुई थी कि जी मानता ही नहीं था कि पाकिस्तान नाम की भी कोई टीम है, तो ये एक बड़ी स्टेटमेंट है। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान आई थिंक जो
इंडिया जो पिछले साल वर्ल्ड कप के एक मैच में हारा है राजीव उनसे, एक मैच मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए वो एक टर्निंग पॉइंट था, ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के लिए भी। आई थिंक दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। सेमीफाइनल में हार गए, नो डाउट अबाउट दैट, बट उन्होंने उस कहते हैं ना मंकी ऑफ देयर बैक, उन्होंने कहा छोड़ो यार, अब इंडिया को तो हरा सकते हैं। फिर एशिया कप में उन्होंने आपको करके दिखाया। सो अब जब आमने सामने दोनों होंगे इंडिया पाकिस्तान 23 अक्टूबर को, लोकल कंडीशंस का बड़ा अहम रोल होगा, टॉस कौन जीतता है उसका अहम रोल होगा, क्या दोनों टीमें फिट हैं उसका बड़ा अहम रोल होगा। लेकिन अगर आप मुझे आमने सामने रख के दिखा रहे, आमने सामने, फिलहाल मैं कहूंगा इंडिया की बैटिंग और उधर से पाकिस्तान की बॉलिंग। पाकिस्तान के पास दो बैट्समैन है, रिजवान और बाबर। इंडिया इन दोनों को आउट कर देता है। शायद उनके मिडिल ऑर्डर में वो तजुर्बा नहीं है, अभी वो एक्सपर्टाइज नहीं है, अभी वो फॉर्म नहीं है कि वो आपको निकाल कर दे। बट बड़ी डेंजरस टीम है पाकिस्तान। अगर वो 170-75 भी डिफेंड कर रहे होंगे उस बॉलिंग अटैक के सामने, जब तक आखिरी रन होगा नहीं, मैं तो डरा रहूंगा। एट द सेम टाइम वो बॉलिंग अटैक ऐसा भी बॉलिंग अटैक है जो सामने वाली टीम को, अगर पहले ही सामने वाली टीम बैटिंग करती है तो वो बॉलिंग अटैक 160-70 तक रोकने की भी एबिलिटी रखता है। और मेरा ये मानना है कि उनकी बैटिंग जरूर दिक्कत है, लेकिन बाबर रिजवान दो प्लेयरों के साथ उनका जो राडार है, जो उनका सेफ जोन है, चेज करते हुए वो 160-70 डेफिनेटली है। निखिल, इस बार 23 तारीख को आपको लगता है कि टीम इंडिया पर कोई प्रेशर होगा? चलो पहले ये प्रेशर था आपके पास कि चलो आपको पाकिस्तान के सामने कोई मैच नहीं हारना, लेकिन अभी तो ये प्रेशर भी नहीं होगा। पिछली बार मीडिया पर भी दोष मर दिया कि आपने बिल्कुल प्रेशर बना दिया था, तो इस बार तो ऐसा प्रेशर नहीं होगा टीम इंडिया पर? नहीं, प्रेशर बिल्कुल होगा राजीव, और इसलिए प्रेशर होगा क्योंकि टूर्नामेंट का जो फॉर्मेट है वो कहीं ना कहीं आपको ये कहता है कि वो मैच शायद डिसाइड कर दे कि कौन सी टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। क्योंकि आपके आई थिंक 3 टीमें लड़ेंगी, साउथ अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान, और इनमें से 2 टीमें जाएंगी सेमीफाइनल। थोड़ा शायद लोग कहेंगे मैं हार्श हो रहा हूं, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, ये आपकी जो बाकी टीमें होंगी ग्रुप में, लेकिन फिलहाल ऐसा वो फॉर्म नहीं दिखा रही कि आपको लगता है कि ये टॉप 2 टीमें हो सकती हैं जो सेमीफाइनल में पहुंचे। तो आपका असल मुकाबला है साउथ अफ्रीका, इंडिया और पाकिस्तान। साउथ अफ्रीका अच्छी लय में है। साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में, जब नोकिया रबाडा यहाँ पे रन जरूर खा रहे हो, लेकिन नोकिया हमने कल वनडे मैच में देखा, इवन इन द वनडे मैच वो बैक बेंड कर रहे थे। 147 पे शॉर्ट पिच बॉल डाली उन्होंने ईशान किशन को, 147 शॉर्ट पिच। वही चीज ओवर पिच होती तो 150-55 की स्पीड होती। मतलब वो रफ्तार अच्छी खासी डाल रहे हैं इन ऑस्ट्रेलियन पिचेस। यही साउथ अफ्रीकन बॉलिंग अटैक बहुत ही आपको खतरनाक लगेगा। तो वो ध्यान में रखते हुए इंडिया पाकिस्तान मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आई एग्री विद विक्रांत की बराबरी पता है कहां से आई है? वो टर्निंग पॉइंट आपका वर्ल्ड कप मैच ही था। हालांकि उससे पहले 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल है उसमें भी पाकिस्तान ने हराया इंडिया को, लेकिन आई थिंक वो तब भी पाकिस्तान को यकीन नहीं हुआ, उन्हें लगा वन ऑफ है, वन बैड डे इंडिया को हुआ। अब आई थिंक वो मानते हैं कि मैच जो है वो बराबरी की टक्कर है। जब पाकिस्तान भी उतरता है तो शायद अंडर कॉन्फिडेंट होके नहीं उतरता कि पहले से ही आप मान ले कि मतलब मुझे याद आता है 2015 वर्ल्ड कप में मैं और विक्रांत दोनों वहां ऑस्ट्रेलिया में थे, और ठीक है एक्साइटमेंट जरूर थी इंडिया पाकिस्तान की, लेकिन अगर आप लोगों से भी बात करें, चाहे पाकिस्तानी फैन हो कुछ भी, ये मान लिया गया था कि इंडिया फेवरेट है, कोई मुश्किल ही नहीं है जी, इंडिया ने जीतना ही जीतना वो मैच है। उसी अंदाज में उन्होंने जीता। अब लेकिन बराबरी की ये लड़ाई है। दूसरा, दोनों टीमों में एक कमजोरी है, बाकी चीजें आपने कवर कर ली है, दोनों टीमें अच्छी लग रही हैं। दोनों में एक कमजोरी है, अगर आपकी डेथ बॉलिंग कमजोरी है, उनका मिडिल ऑर्डर कमजोर है। तो 50-50 का मुकाबला है। आई थिंक प्रेशर दोनों टीमों पे होगा, और प्रेशर आप कितना भी अवॉइड करें। आजकल एक कपिल देव साहब की वीडियो क्लिप बहुत वायरल हो रही है। उन्होंने कहा है ना, आईपीएल से लेकर, उन्होंने कहा लोग कहते हैं आईपीएल में प्रेशर है, तो मैं कहता हूं अगर प्रेशर है तो आईपीएल ही मत खेलिए। वो आई थिंक बहुत सिंप्लीफाई करके उन्होंने कहा। वो कहने की बात एक है, आप जब इंडिया पाकिस्तान मैच वहां खेलेंगे, मैं आपको बताऊं, मैं वो अगेन 2015 की बात कर रहा हूं, खिलाड़ियों पे नहीं, हमें भी बड़ा प्रेशर फील होता है। माहौल ही कुछ ऐसा होता है, और मुझे यकीन है इस बार भी हम मेलबर्न में होंगे। 1-2 दिन पहले ही ना, जब आप फैन से बात करने लगते हो, जब एज अ जर्नलिस्ट आप प्रेशर फील करने लगते हो, क्योंकि जो आपको मिलता है टैक्सी ड्राइवर से लेके होटल का स्टाफ से लेके सब वही बात करता है, मैच में क्या होगा क्या होगा, फैन सब बात करते हैं। तो खिलाड़ी भी कितना कह लें कि आउटसाइड नॉइज को रोक लेते हैं जी, हम प्रेशर को नहीं लगाते, जस्ट अनदर दिन, पॉसिबल ही नहीं है। जब आपसे हर शख्स इसके बारे में बात करता है, प्रेशर आएगा। वही आई थिंक जो टीम बेटर प्रेशर हैंडल करती वही जीतती है। गेम ही पूरा प्रेशर का है। विक्रांत, टीम इंडिया तो इसके लिए इसमें माहिर थी। वर्ल्ड कप के मैचेस में टीम इंडिया आसानी से पहले प्रेशर हैंडल करती थी। अभी बायलिटरल में तो आपका कोई कंपटीशन में ही नहीं लगता, ऐसा लगता है कि आप बेहतरीन और इसी कमजोर बॉलिंग अटैक के साथ आप जीत जाते हैं मैचेस।
लेकिन आप वहीं जब वर्ल्ड कप खेल रहे होते हैं, दूसरी कोई जिसमें अन्य टीमें भी होती हैं, तो वहां पर आप थोड़े से कमजोर हो जाते हैं। वहां पर क्या हो जाता है टीम इंडिया को? ये समझ नहीं आया कि ये क्या साइंस है, क्योंकि क्रिकेट मैच ही है। बाकी मुल्क भी देखिए, वो आईसीसी टूर्नामेंट्स हारते भी हैं, जीतते भी हैं, बायलैटरल हारते हैं, बायलैटरल भी जीते हैं। लेकिन ये आपकी बात सही है कि बायलैटरल क्रिकेट में भारत के दूर दूर तक सामने कोई नहीं है। बट द मोमेंट आप आईसीसी में एक क्रंच गेम में जाते हैं, मस्ट विन गेम में जाते हैं, तो आप हार जाते हैं। और आई थिंक आप 2013 के बाद चैंपियंस ट्रॉफी, मतलब जो हम जीत के आए थे, उसके बाद 15 वर्ल्ड कप का आप सेमीफाइनल निकालें, आप 2014 वर्ल्ड T20 का फाइनल निकालें, 2016 वर्ल्ड T20 का सेमीफाइनल निकालें, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल निकालें, 19 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल निकालें, सो ऑन सो फोर्थ। आप एक कॉमन चीज देखेंगे, आप कॉमन चीज देखेंगे कि उन दिनों में आपकी बैटिंग का कोलैप्स हुआ है। और बैटिंग कोलैप्स होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके बल्लेबाजों के जहन में फियर ऑफ फेलियर आया होगा। वही बल्लेबाज लीग मैचों में बहुत रन बनाते हैं, बट ऐसा क्यों है कि द डे इट मैटर्स, जो नॉकआउट का गेम आता है, उसमें उन बल्लेबाजों से उतने रन नहीं बनते। सो उसके पीछे साइकोलॉजी आप कह सकते हैं, आप मेंटल कंडीशनिंग कह सकते हैं। कुछ तो ऐसा है कि उनके जहन में वो बड़ा मैच आता है, और बड़े मैच में आप एक बिल्डअप बना लेते हैं। क्या आप जो कपिल पाजी कह रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि वाकई आप वो प्रेशर लेते हैं? कह देना बड़ा आसान है कि प्रेशर को आप प्लेजर बना दें, लेकिन शायद कपिल देव वो कर सकते थे, शायद कई ऐसे खिलाड़ी नहीं कर सकते हैं कि प्रेशर को प्लेजर बना दिया जाए। तो वो कम से कम प्लेजर जो बायलैटरल में होता है, वो आईसीसी नॉकआउट गेम्स में प्रेशर हो जाता है। और मेरा ये मानना है कि उसके पीछे मोर देन द स्किल और द लैक ऑफ इट, आई थिंक इट इज द मेंटल कंडीशनिंग। वही खिलाड़ी शायद स्टिफ महसूस करते होंगे, शायद फियर ऑफ फेलियर, सुबह उठते होंगे, यार अगर आज हार गए तो क्या होगा, तरह तरह के खराब थॉट्स आपके जहन में आ सकते हैं। मुझे उसके अलावा कोई और रीजन नहीं लगता, बिकॉज अगर आप आज मुझे हरा रहे हैं तो ऐसी क्या वजह कि कल आप मेरे से जीत ही नहीं सकते। सो ये मुझे समझ नहीं आया आज तक। आई थिंक द ओनली रीजन कुड बी फियर ऑफ फेलियर। निखिल, जल्दी से ना मैं एक बार श्रेयस अय्यर की बात करना चाहता हूं। क्या वो जो शॉर्ट बॉल वाली कमी थी, आपको लगता है कि सीख लिया, जान लिया कि अब कैसे मुझे शॉर्ट बॉल खेलनी है, या वहां पर आपको अभी भी लगा है कुछ? नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये। देखिए, एक परेशानी तो है, और ये लगातार जग जाहिर भी होती गई है, गेंदबाजों ने भी एक्सप्लॉइट किया है। हाल में मैं अगर दोनों पारियां देखूं श्रेयस अय्यर की, जो उन्होंने वनडे क्रिकेट में खेली है, एक पहले वनडे में उन्होंने काफी रन तबरेज शमशी के खिलाफ बनाए, अपने अर्धशतक में उन्होंने तेज गेंदबाजों के खिलाफ थोड़े सतर्क रहे, और जो रन थे वो स्पिनर के खिलाफ ढेर सारे उन्होंने बनाए, जो कि मुझे लगता है गलत नहीं है। आई थिंक वही स्मार्ट टैक्टिक है। भाई, कौन सा ऐसा बल्लेबाज है जिसकी कोई वीकनेस नहीं होगी? अच्छा बल्लेबाज तो वही होता है ना कि अपनी वीकनेस को बचा के खेलता है और जो स्ट्रेंथ है उस पर रन बनाता है। तो वो उन्होंने किया, तो उसमें कोई कंप्लेन नहीं हो सकती कि भाई आपने क्यों सिर्फ स्पिनर के खिलाफ रन बनाए, तेज गेंदबाज के खिलाफ नहीं। उन्होंने तरीका ढूंढा, उनका स्ट्राइक रेट अच्छा था। एंड में तो आप वही देखोगे ना, रन कितने बनाए, कितने स्ट्राइक रेट में बनाए, क्या उन्होंने अपनी टीम को अच्छा चांस दिया जीतने का। उन सारे सवालों का जवाब था हाँ, पहले मैच में उन्होंने वो किया। तो आई थिंक एक स्मार्ट बल्लेबाज की तरह उन्होंने बैटिंग की। कल के मैच में अगर आप देखें तो उनके खिलाफ कई तेज गेंदें डाली भी गई, और जैसे मैं बता रहा था, एंड्रिक नोकिया खास तौर पर, रबाडा ने भी कई शॉर्ट पिच गेंद डाली। बड़ी समझदारी के साथ उन्होंने खेला, कई गेंदों को उन्होंने छोड़ दिया, कई गेंदों को उन्होंने डिफेंड किया, कई शॉर्ट पिच गेंदों पे उन्होंने अटैक भी किया। एक मुझे याद आता है, जो हालांकि वो फ्री हिट थी जिसपे वो 100 भी पहुंचे, वो भी शॉर्ट पिच गेंद थी, उस पे उन्हें पता था फ्री हिट होगा। तो आई थिंक रबाडा थे गेंदबाज, उन्होंने शॉर्ट पिच डाली आउटसाइड दी ऑफ, जो मारना बहुत मुश्किल है। वो भी उन्होंने एक तरीका ढूंढा, उसको एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका मारा वहां गैप देख के। तो आई थिंक यहां पर आपको क्रेडिट देना होगा श्रेयस अय्यर को, उन्होंने तरीके ढूंढे। मैं ये नहीं कह रहा उनको महारत हासिल हो गई है, पर कभी कभी उन्होंने देखा है कि किस तरह से शॉर्ट पिच गेंदों पर रन बनाए जा सकते हैं, दूसरा कैसे शॉर्ट पिच गेंदों से निपटा जा सकता है, और अगर आप शॉर्ट पिच गेंदों से किस सिचुएशन में परेशान हो या किसी गेंदबाज से परेशान हो तो बाकी कैसे गेंदबाजों से आप रन बटोर सकते हो। ये सारी चीजें एक मैच्योरिटी की निशानी है, एंड आई थिंक श्रेयस अय्यर वो सब कर रहे हैं जो उनसे पूछा जा रहा है। एंड ऑफ द डे, जैसे मैं कह रहा हूं, उनके जो फेलियर्स भी आए हैं T20 में आए हैं, वनडे क्रिकेट में कल हम इसको लेकर चर्चा कर रहे थे। एक दर्शक ने हमसे सवाल पूछा, स्काई और श्रेयस अय्यर किसको आप पिक करेंगे
वनडे टीम में, और हमने सारे रिकॉर्ड निकाल के देखे। सूर्य कुमार यादव इस वक्त नंबर 1 T20 बैट्समैन चल रहे हैं, लेकिन अगर आप उनका वनडे रिकॉर्ड निकालें और इसी साल कुछ ही महीने पुराना भी निकालें तो श्रेयस अय्यर के आसपास भी नहीं आते। श्रेयस अय्यर इन वनडे क्रिकेट, इवन प्लेइंग अब्रॉड, उनके शानदार फिगर्स हैं। कई बार हम फॉर्मेट कंफ्यूज भी कर लेते हैं, तो जो उनसे मांगा जा रहा है, आई थिंक वनडे उनको थोड़ा अलाउ भी करता है कि उन शॉर्ट पिच गेंदों को आप थोड़ा सब्र के साथ खेल सके, डक कर सके, जो शायद T20 क्रिकेट नहीं अलाउ करता। शायद इसलिए वो आउट हो जाते हैं शॉर्ट पिच गेंदों में और उनकी कमजोरी ज्यादा दिखती है। वनडे क्रिकेट में वो उसको हाइड कर सकते हैं, अलग तरीके ढूंढ सकते हैं रन बनाने के, और वो कर रहे हैं। विक्रांत, फाइनल कमेंट श्रेयस अय्यर पर, शॉर्ट पिच बॉल। नहीं, मैं आई एग्री विद निखिल। और उस प्लेयर को जिसको पता हो मेरी ये कमजोरी है और दुनिया को पता हो मेरी कमजोरी है, उसके बाद उसे पता है कि आकर मुझे टेस्ट किया जाएगा, तो अपनी लिमिटेशंस में खेलना आई थिंक वो एक बड़ी बात है। लेकिन इन 2 वनडे मैचेस में मैंने देखा है कि उनको उस तरह से जब वो बैटिंग करने आते हैं, आप वनरेबल तो तभी होते हैं जब आप बैटिंग करने आते हैं। जैसे T20 मैच में वो लास्ट आई थिंक खेले थे, T20 मैच था ना निखिल, वो जिसमें वो बैकफुट पे आउट हो गए थे, मुझे भूल गया। तो आपको हाँ, तो आपको जिस दिन विराट नहीं खेले थे लास्ट T20 मैच, तो एक तो ये है कि आप किस नंबर पे खेल रहे हैं, दूसरा ये है कि किस फॉर्मेट में खेल रहे हैं। निखिल ने सही कहा, वनडे क्रिकेट ना आपको थोड़ा अलाउंस दे देता है। आपको पता है यार 300 बॉल होती है इस मैच में, अगर आप मुझे 2-3-4 बाउंसर मार भी देते हो, मैं छोड़ भी देता हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में और T20 में, आई मीन इट्स अ सरप्राइज कि T20 और टेस्ट क्रिकेट की मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। T20 में आपको क्या होता है ना, 2 बॉल भी अगर आप डॉट बॉल खेल देंगे, छोटा बॉल, या छोड़ देंगे या उस पर रन नहीं करेंगे, आप पे प्रेशर हो जाएगा। टेस्ट क्रिकेट वैसे ही, छोटा बॉल आप जितना मर्जी बॉलर चाहे डाल सकता है, इन द सेंस की बाउंसर हो ना हो, लेकिन आप छोटा तो रख सकते हो। टेस्ट क्रिकेट में मुश्किल है बिकॉज फील्ड भी अकॉर्डिंगली होती है और लाल बॉल होता है। तो श्रेयस को T20 के लिए भी उसका तोड़ निकालना होगा, टेस्ट क्रिकेट में भी तोड़ निकालना होगा। इन 2 इनिंगों में उन्होंने बैटिंग बड़ी अच्छी की, उन्होंने मैनेज बड़ा अच्छा किया अपने आप को, और प्लेयर बड़ा वही जो अपने आप को मैनेज करे। लेकिन बस मैं ये निखिल कहूंगा कि जो हम उनकी एवरेजेस और रनों की बात करते हैं, अगेन किस मैच में, किस सिचुएशन में रन आए हैं, उस पर बड़ा डिपेंड करेगा। क्योंकि श्रेयस हालिया जो क्रिकेट ज्यादा खेले हैं, वो खेले हैं जब बड़े प्लेयरों की एब्सेंस में खेले हैं, और कभी कभी मुझे लगता है कि द शीन गोज ऑफ। हालांकि बैट्समैन का कोई कसूर नहीं है, लेकिन एक कंटेंडर है, और अगर उनको अगले साल वर्ल्ड कप खेलना है, जो लाइव वनडे मैचेस आएंगे अब तो, क्योंकि भारत के ज्यादा बड़े प्लेयर वनडे नहीं खेलते थे, T20 खेलते थे। अब इस वर्ल्ड कप के बाद क्या होगा, सिचुएशन बदलेगी। T20 ये लोग नहीं इतना खेलेंगे, फिर वनडे ज्यादा खेलेंगे, बिकॉज आपको वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है। उन मैचों में अगर मौका मिले तो श्रेयस अय्यर रन बनाए। थैंक यू सो मच विक्रांत और निखिल, आप दोनों का। तो टीम इंडिया अब तैयारी कर रही है वर्ल्ड कप की। 23 तारीख को भारत और पाकिस्तान के बीच में पहला मैच है। चिंता जो है वो अभी भी बॉलिंग है। बैट्समैन बहुत शानदार खेल रहे हैं, टीम ए हो चाहे टीम बी हो, और कल मैच भी जिता गए। कल हालांकि बॉलिंग भी बहुत अच्छी रही, लेकिन इंटरेस्टिंग होगा कि किस कॉम्बिनेशन के साथ और कौन सा प्लेयर बॉलिंग करता हुआ T20 में नजर आएगा। अब एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए आप आज तक। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।